हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और आज अपने इसका पार्ट नंबर 10 करने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है वर्क एंड रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अपने को वर्क डन निकालना है कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब अपने क्या करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। ठीक है, तो उसी का ये टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है। तो उसमें अपने जो लास्ट में किया था, लास्ट में अपना टॉपिक था चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक कि टॉर्क, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब अपने क्या करते हैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर टॉर्क वर्क करता है। ठीक है, तो वो टॉर्क अपने कैलकुलेट किया था, टो की वैल्यू कैलकुलेट की थी और कितनी आई थी वो P क्रॉस E उसकी वैल्यू आ रही थी, या PE साइन थीटा उसकी क्या आ रही थी वैल्यू आ रही थी। ठीक है, और अपने वहां ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है कि अगर मान लो आपने कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर यहाँ पे मैं डायग्राम में बताऊं, जैसे मान लो ये A डैश B डैश पर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल रख रखा है। ठीक है, जो इस A डैश पे यहाँ पे -Q चार्ज है और यहाँ पे जो B डैश आपका पॉइंट है ये कौन सा है, +Q चार्ज वाला है। तो इस पे +Q के पे तो इस साइड फोर्स लगेगा, QE फोर्स होगा, और -Q पे जो प्लस के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये दोनों फोर्सेस क्या करते हैं, जो अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है ये वाला, इसको रोटेट करते हैं। यानी ये वाला जो इसको इधर इस साइड करेगा और ये इसको ऊपर, मतलब ऐसे इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, तो रोटेट करके और क्या करेंगे, इस लाइन के या इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कर देंगे इसे, मतलब इसकी डायरेक्शन में ले आएंगे। और ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाता है, इसको अपने डाइपोल की इक्विलिब्रियम पोजीशन कह देते हैं। ठीक है, ये होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ डाइपोल। तो अब अपने को देखो क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ये चीज तो पता लग गई जो मैंने रिपीट किया है भाई, जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, उस पर क्या करते हैं, जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर क्या वर्क करता है, टॉर्क वर्क करता है, और वो टॉर्क उसे रोटेट करता है। ठीक है, इस पे अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स तो इस पे क्या होता है, 0 होता है। जैसे +QE फोर्स इधर लग रहा है, -QE इसके अपोजिट लग रहा होता है, तो नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। लेकिन इस पे नेट टॉर्क लगता है, ये दोनों फोर्स किस क्या बना देते हैं, एक टॉर्क बना देते हैं। तो उस टॉर्क की वैल्यू अपने फाइंड की थी, और वो टॉर्क क्या करता है, इसको डाइपोल को रोटेट करके, अगर मान लो आपने डाइपोल को किसी एंगल थीटा पे ऐसे प्लेस किया हुआ है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, तो इनिशियल पोजीशन से क्या करता है, उसे फाइनल क्या कर देता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है, इसको पैरेलल ले आता है रोटेट करके ऐसे। ठीक है, तो ये बात समझ आई आपके। अब देखो यहाँ पे इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में बिल्कुल इसके अपोजिट होने वाला है। अपोजिट कैसे होने वाला है कि अपने को एक डाइपोल यहाँ पे गिवन है भाई, ये A B एक डाइपोल है। ठीक है, A पर जो है -Q चार्ज है और B पर जो +Q चार्ज प्लेस किया हुआ है, ये दोनों चार्जेस यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। ठीक है, तो अब इस डाइपोल को अपने क्या करें कि अगर अपने इस पे फोर्स लगा के, और फोर्स कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसे इस A डैश B डैश पोजीशन में लाना चाहें। भी आपका डाइपोल था वो स्टार्टिंग में क्या था, बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था। अब आप उसको टेढ़ा करना चाहते हो, मतलब ऐसे थीटा एंगल पर इसे क्या करना चाहते हो, लाना चाहते हो। तो अब इसको अगर आपको लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से वर्क डन करना पड़ेगा। आप खुद इस पे क्या करोगे, वर्क डन करोगे। ठीक है, तो वो वर्क डन अपने को यहां पे कैलकुलेट करना होगा। भाई वहां तो क्या था, वहां अपने क्या कर रहे थे कि डाइपोल को ऐसे रख रहे थे और वो डाइपोल अपने आप ऐसे आ रहा था। अब अपने पास इनिशियल पोजीशन में डाइपोल यहां पे रखा हुआ और वो उसको आपको पकड़ के क्या करना है, ऐसे रोटेट करना है। तो उसको रोटेट करने में जो वर्क डन होगा वो अपने को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो ये अपना आज का टॉपिक है मेन। ठीक है, जो आपको थ्योरी मैंने बताई है ये सारा कुछ, भी अपने को वास्तव में करना क्या है आज, तो वही जो अभी आपको मैंने थ्योरी बताई है वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है। इसको पढ़ते हैं अपने क्या है कि वी नो दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन ए कपल ऑफ फोर्स वर्क्स ऑन इट। यानी कि इस पे क्या करता है, जब अपने किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इस पे एक फोर्स का कपल वर्क करता है, मतलब 2 फोर्स वर्क करते हैं। 2 क्यों करते हैं, क्योंकि चार्ज आपके पास 2 होते हैं, एक -Q होता है डाइपोल में और एक +Q होता है। तो ये कपल ऑफ फोर्स वर्क करता है एंड प्रोवाइड इट टॉर्क, और ये इसे क्या प्रोवाइड करता है,
टॉर्क करता है, और दिस टॉर्क हैज ए टेंडेंसी टू अलाइन द डाइपोल अलोंग द फील्ड। और इस जो टॉर्क में टेंडेंसी होती है, मतलब इसमें प्रॉपर्टी होती है, खासियत ये होती है कि ये क्या करता है कि अगर आपने टेढ़ा किसी भी पोजीशन पर डाइपोल रखा है तो उसको ये क्या करेगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ले आएगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसके अलोंग इसको अलाइन कर देगा। ठीक है, अलाइन कर देगा मतलब उसकी डायरेक्शन में इसको क्या करेगा, ले आएगा। अब नेक्स्ट क्या है कि नाउ if we have to rotate the dipole from equilibrium position we have to do work on it। अब अपने को क्या करना हो कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी डाइपोल को रोटेट करना हो, मतलब अपने को ऐसे करके और इसको इस पोजीशन में लाना हो, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस पे वर्क डन करना पड़ेगा। तो अपने इस वर्क डन की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अब डायग्राम की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं अपने कि वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है। अब अपने को क्या करना है, ये ए बी तो है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इस ए बी पोजीशन में जो इस पे माइनस क्यू चार्ज पे लगेगा फोर्स वो इस साइड लगेगा, और जो प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा। ठीक है, दो फोर्स लगेंगे, अपोजिट वर्क कर रहे हैं, तो अपोजिट वर्क कर रहे हैं, तो अब ये क्या होगा, अपनी इसी पोजीशन में रहेगा। अब अपने को क्या करना है, इस पे फोर्स लगा के बाहर से इसको रोटेट करना है, वर्क डन करके रोटेट करना है, और इस ए डैश बी डैश पोजीशन में लाना, और कितना रोटेट करने, इसे पूरा एंगल थीटा रोटेट करना है। आप ये बीच वाली लाइन एक बार भूल जाओ इसको, और ओनली ये दो लाइनें देखो। ठीक है, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, तो थीटा इसको क्या करना है, रोटेट करना है वर्क डन करके इस पे। तो वही है कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर में क्या किया हुआ है, आपने उसको डाइपोल को प्लेस किया हुआ है। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। नाउ डाइपोल इज रोटेटेड एंड ब्रिंग इट इनटू पोजीशन ए डैश बी डैश मेकिंग एन एंगल थीटा विद ई वेक्टर। अब अपने को क्या करना है, डाइपोल को रोटेट करना और ए डैश बी डैश पोजीशन में लाना है, जो कि इक्विलिब्रियम के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो नाउ वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा। अब अपने देखो क्या करते हैं कि यहाँ पे सब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, भाई सर जब इसको थीटा रोटेट करना है, ठीक है, और टो इस पे टो इस पे टॉर्क वर्क कर रहा है, तो टो इंटू थीटा मतलब फोर्स इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो जाएगा। तो सर इसको डायरेक्ट सीधा आप वर्क डन ऐसे निकाल लो ना, भाई डी थीटा एंगल लेने की जरूरत क्या है। यहाँ पे अपने क्या करते हैं, यहाँ पे डी थीटा का मतलब समझ लो आप क्या है कि अपने क्या करते हैं, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर आपको नहीं पता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क वगैरह, तो आप प्रीवियस ईयर की 11th क्लास की जो 7th चैप्टर था रिजिड बॉडी डायनामिक्स, उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो अपने क्या करते हैं, पूरा एंगल थीटा ना रोटेट करके थोड़े थोड़े एंगल यानी डी थीटा इसको क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट देते हैं। भी पहले डी थीटा दे दिया, फिर डी थीटा दे दिया, इस तरह से डी थीटा डिस्प्लेसमेंट देते हुए अपने क्या करते हैं, इसको ए डैश बी डैश पोजीशन में लाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन होगा भी डी थीटा क्यों देते हैं सर, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों बात ये है कि अगर आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, और वो ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके और इस पोजीशन में आ जाता है, और टोटल 5 मीटर की डिस्टेंस वो क्या करता है, कवर करता है। तो अब आपसे वर्क डन पूछ लूँ तो आप कहोगे भी सर क्या हो जाएगा, 10 इंटू में क्या हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा 50 जूल क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। ऐसे ही निकालोगे आप वर्क डन अगर निकालोगे तो अब यहाँ पे क्या किया, अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया और वर्क डन निकाल लिया। तो वैसे ही अपने यहाँ पे करें। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या है कि जो आपका 10 न्यूटन फोर्स है ये इस 5 मीटर की जो आपने डिस्टेंस कवर की है इसमें इक्वली लग रहा है। मतलब चाहे आप यहाँ फोर्स निकाल लो, 1 मीटर के बाद निकाल लो, 2 के बाद, 2.5 के बाद, 3 के बाद, जितने मर्जी मीटर पे फोर्स की वैल्यू देख लो वो आपके पास 10 न्यूटन आएगी। मतलब जितना पाथ उसने ट्रेवल किया है उस पूरे पाथ पर जो फोर्स की वैल्यू है वो हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो सेम रहेगी तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब जब बात आती है यहां पे टॉर्क की, तो जो आपका टॉर्क होता है ना बच्चों, टो इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो,
पी ई साइन थीटा लिखते हो, तो आपका टॉर्क क्या होता है, पी ई साइन थीटा। यानी कि यहाँ पे साइन थीटा का मतलब क्या है कि जो आपका टॉर्क है वो एंगल पर डिपेंड कर रहा है, यानी जब आप एंगल चेंज करोगे तो आपका टॉर्क चेंज होगा। तो मतलब टॉर्क आपका जैसे जैसे आप इसको डिस्प्लेस करोगे थीटा एंगल पर, तो टॉर्क आपका चेंज होता जाएगा। तो जब कोई क्वांटिटी चेंज हो रही हो, जैसे जैसे अपने क्या करें दूसरी क्वांटिटी में चेंज करें, उसके साथ चेंज हो रही हो, तो तब अपने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो टॉर्क का एंगल के साथ चेंज होने के कारण आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टो इंटू थीटा लगा के और आप वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तभी अपने को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। अब मान लो कि अगर आपको मैं ऐसे कह दूं भी यहाँ से ऐसे टोटल 10 मीटर डिस्टेंस कवर की है किसी ऑब्जेक्ट ने, और जो फोर्स है आपका यहाँ पे 5 न्यूटन था और यहाँ पे 10 न्यूटन था, ठीक है, ये था। तो आप क्या करो, वर्क डन निकालो। तो यहाँ आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते भी टोटल 5 मीटर डिस्टेंस इसने कवर की, तो 10 मीटर डिस्टेंस कवर की, और फोर्स इसमें क्या लगाओगे आप, 5 लिखोगे या 10 लिखोगे, 5 भी होगा रास्ते में, 6 भी होगा, 7 भी होगा। तो वहां पे अपने क्या आता है, इंटीग्रेशन मेथड काम में आता है, ठीक है। जब आपका फोर्स के साथ क्या हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स चेंज हो रहा हो, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ टॉर्क चेंज हो रहा हो, तो तब आप वहां पे स्मॉल एलिमेंट डी थीटा लेते हो। तो डी थीटा के लिए अपने वर्क डन क्या लिखते हैं, यहां पे डी डब्ल्यू वर्क डन लिखते हैं। तो एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए वर्क डन जो आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो डी थीटा आ जाएगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा और साथ में डी थीटा, क्योंकि टो की वैल्यू पी ई साइन थीटा होती है। अब जिस बच्चे को ये नहीं बताओ वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ले, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक मैंने आपको ये करवाया था, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या है कि ये तो स्मॉल एंगल के लिए आ रही है वैल्यू। अब अपने को पूरा कितना रोटेट करना है, पूरा जो एंगल रोटेट करना है वो देखो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो इसकी इनिशियल पोजीशन है, तो इनिशियल पोजीशन में तो ई वेक्टर और जो आपका डाइपोल है वो एक ही लाइन के लॉन्ग है। तो एक ही लाइन के लॉन्ग है तो जो आपका एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है, 0 डिग्री हो जाएगा। और जब आप इसको फाइनल पोजीशन ए डैश बी डैश में लाओगे तो तब आपका एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो अपने जो लिमिट लगाएंगे इसकी वो कितनी आ जाएगी, 0 से लेके और थीटा आ जाएगी लिमिट इसकी। तो अब देखो क्या होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू 0 टू थीटा। तो यहाँ पे पी ई साइन थीटा अपने पुट कर देंगे और साथ में डी थीटा जो ऊपर क्या आ रही है, डी डब्ल्यू की वैल्यू। तो पी ई यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा बाहर। अब बच्चे सोचोगे कि पी ई सर कांस्टेंट क्यों हुआ, तो पी की वैल्यू क्या होती है मुझे बताओ, जो डाइपोल मोमेंट होता है तो वो होता है Q इंटू 2a, ये होता है। तो अब बताओ भी यहाँ पे Q की वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं हो रही। 2a दोनों डाइपोल के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रह रही है, जितने डिस्टेंस पे यहाँ थे दोनों डाइपोल उतनी डिस्टेंस पे यहाँ है, तो बिल्कुल सेम रह रही है। तो P की वैल्यू सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पहले यूनिफॉर्म ले रखा है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो PE और आपका क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा PE, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो साइन थीटा डी थीटा अंदर रह जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कोस थीटा होता है, ठीक है। तो जब अपने इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन इसका माइनस कोस थीटा आएगा, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन के अपोजिट प्रोसेस क्या होती है, इंटीग्रेशन होती है। तो माइनस कोस थीटा। अब आप माइनस के झंझट से बचने के लिए इस माइनस को बाहर लिख लो, जब भी आपको इंटीग्रेशन में माइनस दिखे ना बाहर लिख लो उसको, फिर उस पर लिमिट पुट करो, क्योंकि नहीं तो आप माइनस वाले चक्कर में उलझ जाओगे, ठीक है। तो ये माइनस PE बाहर लिखा और अंदर बचा कोस थीटा 0 टू थीटा लिमिट। तो माइनस PE और अंदर लिमिट पुट कर दी, पहले अपर लिमिट थीटा की जगह पे थीटा और फिर थीटा की जगह पे क्या कर दिया 0 पुट। तो कोस थीटा माइनस कोस 0 यहाँ पे आ गया। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाले माइनस को आप क्या करो अंदर भेज दो। तो अंदर जब ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो अंदर देखो क्या होगा कि ये इसको तो क्या कर देगा, माइनस का बना देगा, और इसको क्या कर देगा, प्लस का बना देगा। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कोस 0 प्लस का हो गया और माइनस में क्या हो गया, कोस थीटा हो जाएगा। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कोस थीटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो वर्क डन की वैल्यू PE 1 माइनस कोस थीटा। और ये कौन सा वर्क डन है, ये वर्क डन है कि जब आपका डाइपोल इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा एंगल पर मूव होता है, ठीक है, तब है इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल पर मूव होता है। अब देखो नेक्स्ट अपने पास आते हैं स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में देखो क्या होगा कि पहला जो केस है वो देखो कि वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल
फ्रॉम एंगुलर पोजीशन θ1 टू θ2 विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड। यानी कि आपको अब क्या दिया हुआ है कि ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल अब पहले से ही क्या है θ1 एंगल पर प्लेस किया हुआ है। भाई ये वाला एंगल कितना है, θ1 एंगल है यहाँ पे, और आपने इसको रोटेट करके यहाँ से रोटेट किया ऐसे और इस पोजीशन में ले आए। यहाँ से मान लो ये बिल्कुल यहीं से जा रहा है, इस पोजीशन में जो एंगल बन रहा है इसका, वो एंगल कितना बन रहा है, θ2 बन रहा है। भाई पहले किसी एंगल पर रखा हुआ और वो आपने उसको और ज्यादा मूव कर दिया, तो अब इनिशियल एंगल θ1 है और फाइनल एंगल θ2 है। तो अब पहले जो 0 और थीटा थे, तो इनिशियल एंगल पहले 0 था और बाद में थीटा था, तो इनिशियल एंगल θ1 और θ2 पुट कर देंगे अपने, तो cos PE cos θ1 माइनस θ2 आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो आपके पास है वो क्या है, नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है कि अगर आपको θ1 0 डिग्री दिया और θ2 90 डिग्री, मतलब आपका पहले डाइपोल ऐसे प्लेस किया हुआ था और इसी डाइपोल को आपने रोटेट करके क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। भाई ये प्लस चार्ज था, ये माइनस था, तो ये प्लस ऊपर आ गया, माइनस यहाँ आ गया, तो मतलब 90 डिग्री आपने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। रोटेट करके इस प्लस को आप यहाँ पे ले आए, तो अब इसमें वर्क डन, तो θ1 0 हो जाएगा और θ2 90, तो PE cos 0 माइनस cos 90, तो cos 0 1 और cos 90 0, तो PE इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो केस है उसमें देखो आपको क्या दिया हुआ और क्या फाइंड करना है कि आपको अगर मान लो आपको मैं यहाँ पे कहता हूँ, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं, देखो अब देखो कि अगर आपको इफ θ1 इज इक्वल टू 0 और θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, ठीक है, तो तब क्या होगा वो देखो कि PE cos 0 माइनस cos 180, तो cos 0 की वैल्यू 1, बीच में माइनस का माइनस, ये माइनस का माइनस, और cos 180 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 होगी, तो ये माइनस माइनस अब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। तो आपके पास देखो जो वैल्यू आएगी इसकी, वो वैल्यू क्या आएगी, PE 1 + 1 यानी क्या आ गई, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं अपने, कि PE 1 + 1 2 PE आ गई। यानी अब आपका डाइपोल क्या था कि मान लो ये आपका डाइपोल है, इधर आपका माइनस चार्ज और इधर प्लस चार्ज है, तो आपने इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया। 180 डिग्री रोटेट का मतलब माइनस चार्ज इधर आ गया और प्लस चार्ज क्या आ गया, इधर आ गया आपके पास, ठीक है, ऐसे रोटेट कर दिया इसको। तो अब इसमें रोटेट करने में देखो 90 डिग्री तक तो क्या हुआ, आपने रोटेट किया तो PE, और 90 डिग्री आगे और रोटेट करना है तो 2 PE आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये था आपके पास अपना आज का टॉपिक, यानी कि इलेक्ट्रिक जो अपने क्या करना है, डाइपोल को जब रोटेट करते तो वर्क डन। तो आपके पास कोई मर्जी एंगल आ जाए, ये तो चलो स्पेशल कंडीशंस में अलग अलग एंगल थे, आपको कह दे 30 डिग्री से 45 तक इसको रोटेट करो तो θ1 की वैल्यू 30 और θ2 की वैल्यू 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये था आपका आज का टॉपिक, इसको अच्छे तरीके से करते रहो। और आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखा कीजिए आप, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना अब, तो आपका पता क्या है, हिंदी मीडियम वालों का तो चलो ठीक है, उनके काफ़ी यानी व्यूज़ और काफ़ी मिनट्स आ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के मैं मिनट देखता हूँ ना, तो जैसे 20 मिनट की वीडियो है तो मिनट आएंगे 40, मतलब अब 1800 स्टूडेंट है मेरे पास, ठीक है, 1800 स्टूडेंट आप जुड़ चुके हो यूट्यूब पर, उसमें से अगर मैं 1000 एक्टिव मानूँ, 1800 में से 800 छोड़ दो, 1000 एक्टिव मानूँ, और 1000 में भी ओनली 10% इंग्लिश मीडियम वाले मानूँ, मैं 90% हिंदी मीडियम वाले मानूँ, तो 1000 का 10% 100, तो 100 में से अगर आप 2 स्टूडेंट की वीडियो देख रहे हो तो मेरा वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, इसको आप सीरियस हो जाओ। चैनल सब्सक्राइब करके रखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उस पर जो मैं वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ नहीं देखते हो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप अच्छे तरीके से वीडियोस को देखते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।